मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। तहद्दे निगाह हर तरफ फैली बर्फ ने मलिका कोहसार के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद तेज धूप निकल आई है, जबकि सैर सपाटे के लिए आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद सहूलियात और इंतजामात के साथ साथ होटल्स मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने का शिकवा करते नजर आते रहे। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। हद्दे निगाह तक फैली बर्फ, उस पर तेज धूप, मलका कोहसार के खूबसूरत नजारे और भी पुररौनक हो गए। रिकॉर्ड बर्फबारी ने दूर दराज से आने वाले सयाहों की सैर का लुत्फ दोबाला कर दिया। हम यहाँ पे कल रात ही आए हैं और हमें बहुत मजा आया। मरी टू मच एंजॉयमेंट वाला प्लेस है और हम जब से मरी में आए हैं, यकीन करें एक सेकंड के लिए हमने स्टे नहीं कहीं किया, क्योंकि दिल ही नहीं करता। मौसम और नजारे जितने प्यारे, सहूलियात का उसी कदर फुकदान। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं शादी के बाद। यहाँ की फैसिलिटीज तो मतलब समझे जीरो है। मरी आने वाले सयाहों को लूटने में ट्रांसपोर्टर्स और होटल्स मालकान के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। दोनों ने पुराने हथकंडे अपनाने में कोई कसर न छोड़ी। जैसे जब बर्फबारी हो रही है तो यहाँ पे होटल के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और काफी मसला भी हो रहा है लोगों को। यहाँ पर हीटर अगर रूम में लगा हुआ है तो वो ऑन नहीं करे, उसके अलग से चार्जेस ले रहे हैं। हम जब ऊपर आए थे तो हमने 3000 पे किए थे, बट अब यहाँ से जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए 10,000 रुपए और गाड़ियाँ मिल भी नहीं रही हैं और फैसिलिटी बिल्कुल जीरो। एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैकमेलिंग होती है यहाँ पे। सयाहों के लिए मरी आने वाली मरकजी शाहराहें तो खोल दी गई, लेकिन माल रोड समेत दीगर छोटी सड़कों पर पड़ी बर्फ ताहाल वहीं की वहीं है। मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी के बाद सयाहती इलाकों से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। सयाहों को बालाई मकामात तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। सयाहों की बड़ी तादाद पीर चनासी की तरफ जाने वाली राब्ता सड़क पर मौजूद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीरुद्दीन से। जी अमीरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के सियाती इलाकों में इस वक्त सयाहों का रश है। बड़ी तादाद में सयाह जो है रुख कर रहे हैं बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं पीर चनासी की शाहराह पे, और ये पीर चनासी टॉप तक तो नहीं खुली, लेकिन यहाँ जो है जायद चौक तक ये खुली है और यहाँ पर सयाह जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। फैमिली के साथ आए, अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी से मैं आया हूँ। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है वो हमें नज़र नहीं आ रही। हम रास्ते में जब मुजफ्फराबाद से आए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता हमने तय किया। आगे से हमें जो ज़िली इंतज़ामिया वहाँ भी सिर्फ इसलिए खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बस आगे आप ऊपर ना जाएं। ये आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ आने वाले सयाहों की। उनका कहना है कि अगर सड़क खोल दी जाए तो वो पीर चनासी टॉप तक भी जा सकते हैं। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। पहाड़ों और वादियों में हर तरफ बर्फ के नज़ारे, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ज़िले इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं गांचे से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सदीकी से। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गांचे इन दिनों जो शदीद सर्दी है उसकी लपेट में है। अगर हम देखा जाए तो पिछले दिनों यहाँ पर जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद से यहाँ पर जो मौसम है वो इंतहाई सर्द मौसम यहाँ पर हो चुका है। ख़ासकर अगर हम रात के 10 बजे के बाद और अलग सुबह जो 9 बजे तक सुबह के इस टाइम जो शदीद सर्दी का असर यहाँ पर महसूस की जा सकती है। इस मौसम के जो पेशन गोई के मुताबिक आइंदा आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी की भी इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। खपलू का खूबसूरत मिडोस है, ब्रोक है, हंजोर ब्रोक, वहाँ पर बर्फबारी हुई है। शदीद किस्म की बर्फबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी वक्तन फ़क्तन जारी भी है। तो ज़िली इंतज़ामिया है, इसके साथ साथ GBD में है, ND में है, उन्होंने भी एहतियाती तदाबीर, उन्होंने हाई अलर्ट भी जारी किया है कि गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब करें। जी।